नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की चंद लाइनें हैं। जब असीम से हो जाएगा मेरा मेल, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, तब तुम देखोगे देव अमरता का मिटने का खेल। तो ये लाइनें महादेवी वर्मा की बताती हैं कि स्त्री को अपनी लघु सीमा से असीम की ओर कैसे जाना है, ये प्रेरित करती है। इसलिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं से बात होती है और महिलाओं से महिलाओं के मुद्दों पर अब बात होनी चाहिए। इसलिए आज जिस शख्सियत से मैं मिलने जा रही हूँ और आपको मिलवाने जा रही हूँ, उनका नाम है कौशल्या साय। कौशल्या साय, जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खो दिया, जिन्होंने अपनी बहन के साथ में ज़िंदगी देखी, बड़ी हुई और न सिर्फ पढ़ाई लिखाई की अपने पिता के आशीर्वाद से, बल्कि समाज में अलग अलग वर्गों से, तबकों से मुलाकात कर समाज सेवा का भी काम किया। आज उनकी एक और पहचान है, समाज सेविका और एक प्रखर नारी के रूप में तो पहचान है ही, एक और पहचान है कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की पत्नी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, राधे राधे। कैसी हैं आप? बस स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। हम महिलाओं के मुद्दे पर बात करते हैं। जब महिला दिवस आता है तो किसी महिला का सम्मान हो जाता है, कभी महिलाओं पे विमर्श हो जाता है कि आज क्या स्थिति है। लेकिन आप क्या समझती हैं, आप बचपन से लेके अभी तक एक महिला होना, स्त्री होना क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो हमारे समस्त छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को राधे राधे, जय जोहार। और महिला दिवस 8 मार्च हमारे लिए तय है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। हाँ, बहुत बदलाव आया। हमने जैसे इतिहास पढ़ा, पहले नारी शिक्षा नहीं था, उनको घर की चौखट के अंदर जो अपने रीति नियम हैं उसी से गढ़ा जाता था, बताया जाता था, वही संस्कार दिया जाता था कि इसे एक कदम आपको बाहर नहीं जाना है। पर कहीं ना कहीं उन महिलाओं के बीच में से भी कोई क्रांतिकारी पैदा हुई। इस तरीके से रानी दुर्गावती आई, झांसी की रानी आई, लक्ष्मीबाई, अनेक अनेक क्रांतिकारी वीर महिलाएं हमारे बीच में रही हैं और हम लोग को एक शिक्षा के तहत जागरूकता की ओर लेकर के बढ़ाने वाली कार्य करके वो यहाँ से निकल गए। आज हम लोग उनको पढ़ते हैं तो एक नई चेतना के साथ एक जोश भी आता है कि अरे वो कर पाए तो आज तो हमारे पास सब साधन है, क्यों नहीं कर पाते हम। तो इस तरीके से हम लोग का जो हमारे समय से जो बदलाव, बहुत कुछ चेंज हो चुका था। हम लोग के समय तो लड़कियां बाहर खेल में भी रही हैं, पढ़ाई में भी रही हैं, अनेक अनेक क्षेत्रों में भी कार्यरत रही हैं। इस तरीके से उन्होंने अपना परचम लहराया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक बात आती है कि हल को टच नहीं करती महिलाएं, लेकिन हम सरगुजा में पले बढ़े, अंबिकापुर, सूरजपुर, ये सब हमारा पहचान का जमी है, विश्रामपुर। हमने वहाँ महिलाओं को देखा है कि हल भी चला रहे। अच्छा। हाँ, बच्चों को पीठ में बागा के नाम बोलते हैं, बागा बांधना, कपड़े से बांध के रखते, वो उन्होंने बच्चों को पीठ पे बांधा है और हल चलाया। और जंगल पहाड़ नज़दीक है तो वहाँ पे जो भार लेकर के लकड़ी का गट्ठर दोनों तरफ, वो जंगल से लकड़ी काट के ला रहे हैं। इस तरीके से महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। और आज का वर्तमान युग, ये 2025 हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आज हर जगह नारी ही नारी है, चाहे वो खेत में हो, खलिहान में हो, चाहे वो किसी क्षेत्रीय कार्यक्रम में हो, एक समाज सेविका के रूप में हो, राजनीतिक महिला हो, या फिर कर्मचारी अधिकारी हो, या फिर जमी से आसमान तक की दूरी को नापने में हो, हर जगह हमारी नारी शक्ति। यहाँ भी प्रीति बैठी हुई है माइक और कैमरे के साथ में, तो यहाँ हर जगह पे महिलाओं का दखल है आज बखूबी। और अभी अगर वर्तमान आज की बात करूँ तो अभी हमारे नगरीय चुनाव, पंचायत चुनाव, इसमें बहुत सारी हमारी बहनें जीत करके आई हैं और एक नए आयाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो आपके माध्यम से मोदी जी को बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद भेजेंगे कि आज उन्होंने एक आरक्षण के तहत नारी शक्ति का सम्मान भी किया और चौखट से बाहर आने का एक मौका दिया, सुनहरा मौका दिया, एक विश्वास के साथ कि बेटियाँ बहू में हमारी नारी शक्ति बहुत अच्छा करेंगी। और सुशासन छत्तीसगढ़ का चल रहा है, तो इसमें सरकार का महतारी वंदन का जो एक पावर दिया, महिलाओं को एक शक्ति दिया
और उसके साथ में महिलाएं आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत यही बदलाव आया। महतारी बंधन की ही बात करूं अगर मैं, आपने कैसे देखा करीब से महिलाओं को कि ये महतारी बंधन योजना कैसे जिंदगी में फर्क ला रही है? आप भी क्षेत्र में घूमती हैं अपने, खासतौर पे आदिवासी इलाकों में, तो महिलाओं की जिंदगी में क्या फर्क आया है? हाँ, ये सही है, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ और मैंने भी वो समय देखा है बच्चा कि हाथ में कभी कभी पैसे नहीं होते थे। साजी का पूरा टाइम बाहर ही निकल जाता था और घर के बड़े होने के नाते बेचारे उनके ऊपर ही सभी जिम्मेदारियाँ थी, घर की, बाहर की, बच्चों की, हमारी, सबकी जिम्मेदारी सबको ढोते हुए कभी कभी ऐसा होता था। उस समय विधानसभा हमारा भोपाल, और उसमें कोई ऐसे मोबाइल की व्यवस्था नहीं कि हम बात कर पाएँ। एक महीना 15 दिवस में आना, 15 दिवस में जाना, तो उसमें ऐसा हो जाता था कि जो पैसे हमारे हाथ में थे, बजट हमारे हाथ में है घर का, तो ख़त्म भी हो जाता था। तो कभी कभी नहीं, वो 500 रुपये भी मुश्किल, वो समय को हमने देखा है। तो वो तो चलो मायका भाई करीब रहते थे, तो लेकिन हमने एक हमारा अपना स्वावलंबन ऐसा है, स्वभाव में जो बोलते हैं ना, एक अपना जो स्वभाव रहता है वो किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं कर पाता है। तो मैं संकोची हूँ, मेरे को मांगना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब बाबूजी आके देखते थे, भाई आके देखते थे, तो वो करते थे कि अरे बच्चे को कोई तो परेशानी है, इस तरीके से वो मेरा स्वाभिमान पे ठेस न लगे करके चुप्पे से रख के चले जाते थे। तो आज जब लगा कि हाँ, जो सरकार की ओर से 1000 बहुत मोटा राशि नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है अपने लाइफ में, तो वो बहुत, जब हाथ में 100 रुपये भी नहीं हो और कहीं से उपलब्ध हो जाता है तो बहुत हिम्मत भी आता है काम करने के लिए, जोश भी आता है और हाथ मजबूत रहता है और हम सीना तान के बोल सकते हैं कि मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये काम कर रही हूँ। तो जब हम उनसे पूछे कि बहनी मन तुम्हारा 1000 रुपये मिले थे, आप मतलब कोई शिकायत नहीं है सरकार की 1500 21 कुछ ऐसी करके देतीस करके? हाँ। बोले नहीं दीदी, बहुत बढ़िया है। हाँ। एक घरे तो हमारे पास में कछु नहीं रहता, इसका भी हम बनीभूति करत रहें, तो मैं भी आज ला देबो कल ला देबो करके टालत रहें, तो हफ्ता भर तो हमारे पास कुछ नहीं रहत रही। और अभी का सरकार में तो ऐसा होगी से 1 तारीख से 7 तारीख का डेट हर बंदी से, तो तारीख के बीच में हमारे मोबाइल में पैसा अपने आप आ जाते हैं। हाँ, तो हमारा कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया, वो हमारे खातिर 1 लाख के बराबर है। हाँ। तो मैं कह चला भाई तुम अगर राशि बना के रखिया करके, तो है ये चीज़ें कि हाँ वो बहुत मोटी राशि है, जैसे कहते हैं ना डूबते को तीनके का सहारा। हाँ। तो वो 3 का नहीं, उनके लिए तो पूरा पानी का जहाज है। हाँ। जिससे वो पार हो रहे हैं। और उसको बहुत महिलाएं तो ऐसे है कि वो राशि को निकाल ही नहीं रहे हैं। हाँ। कोई कर हमारा तो 20,000 हो गया ना, कोई कर 15,000 हो गया ना। और हम अभी सारंगढ़ के अंदर एक गांव गए, हमारे रवि मित्तल जी का देखा हुआ गांव था, उन्होंने हमको संदेश भी भिजवाया कि आपको वहाँ जाना चाहिए करके। हमने गाड़ी खड़ी करी, वो गाँव की सारी महिलाएं जो महतारी बंधन उनको राशि मिल रहा है, वो सारी महिलाओं ने बात किया और राम जी का मंदिर निर्माण कर लिया। तो ऐसे ऐसे नेत्री भी हमारे बीच में हैं, एक नारी शक्ति के रूप में, कि हम धर्म को भी आगे बढ़ा रहे, हम समाज को भी आगे बढ़ा रहे, हम राजनीति में भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा, छत्तीसगढ़ के लिए हम 8 तारीख महिला दिवस में बहुत सुंदर उनको बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा उभर के सामने। सही बात है। और महू जैसे समाचार बताता हूँ कई बार, तो सोशल मीडिया में कमेंट आते, महतारी बंधन के पैसा आगे, जैसे बता हमन महतारी बंधन योजना के पैसा आगे, हाँ हमारे खत्म आगे दीदी, हमारे खत्म आगे, ऐसे होते हैं। अच्छा, अब जब महिला मन की बात होती है, तो आज समाज में एक बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि जो नाबालिग नोनी मन है, वो मन लेके एक समझदारी होना चाहिए। तो एक संदेश का होना चाहिए, बल्कि कई मन आज फ्रॉड में फंस जाते हैं, कुछ के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। तो आज हमारा संदेश देना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़्यादा अभी दुष्प्रचारित है। हाँ। और हमारी जो बेटियां हैं, ये कहीं ना कहीं एक आज़ादी जो उनको हम परिवार की ओर से दे रहे हैं, हाँ। गलत फ़ायदा उठ रहा है उसका। और मोबाइल भी हाथ में, जिसके हाथ में माध्यम से वो अनायास से कोई ऐसा मैसेज के माध्यम से या कोई फ़ोन के माध्यम से उनसे जुड़ते चले जाते हैं। माँ बाप को खबर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अपनी ये है जानकारी में कमी है, हम नहीं ले पाते हैं। जबकि हमको चाहिए कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में क्या चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, वो गेम खेल रहे हैं तो वो गेम किस तरीके से है। और जैसे आजकल उस गैजेट के माध्यम से आप यहाँ बैठे हो, हम बगिया में बैठे हैं, वो कहीं और बैठे हैं, और उसके माध्यम से मोबाइल में हम गेम खेल रहे हैं। तो वो गेम कैसा है, उसे जुड़ने वाले शख्स कैसे हैं, इस पर भी नज़र होनी चाहिए।
और जो प्रेम जाल का बात आता है तो इसमें हमारा परिवार को भी हमने तो आना पड़ेगा कि हम सिर्फ बच्चे के ऊपर नहीं डाल सकते, उनको डांट डपट के नहीं, प्यार से सिखा सकते हैं। और जब ऐसी बातें हमारी बेटियों के लिए आता है तो जब मैं अपनी दृष्टि से देखती हूँ कि हम लोग एक समाज के अंदर के हैं, तो हमारा जो एक जातिगत के तहत जन्म होता है एक समाज के अंदर, एक जाति के अंदर, तो हम लड़कियों का, हम कन्याओं का, हम महिलाओं का तो शुरू से ही ऐसा है कि हम पिता के कुल में होते हैं तो एक अलग गोत्र में रहते हैं। फिर जब ससुर कुल में आते हैं तो हमारा गोत्र ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो हम जब आजकल जो परिवेश हो रहा है, बहुत जगह तो इसको स्वीकार कर रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह, लेकिन जहाँ पे इसको हम देखते हैं गांव में, या हकीकत भी है, शास्त्र सम्मत भी है कि वो उस गोत्र में आने के बाद जब तक उसका पति है, उसकी पहचान है, उसके जब बच्चे हो रहे हैं वो बाप के में जा रहे हैं क्योंकि पिता का गोत्र जुड़ रहा है। और फिर अगर किसी कारण पति गुजर गया, वो स्त्री का कोई परख पूछ नहीं होता है। फिर उसके बच्चे कैसे लेके चलते हैं वो तो अपने गोत्र का ही मानेंगे, तो माँ फिर वो एकल 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 होती चली जाती है। हाँ। तो हाँ, ये अनुशासन होता है। हाँ, इससे अनुशासन, अच्छा हो जाए तो अनुशासन रहता है। अनुशासन। और नहीं हुआ ना तो ये होता है कि हमारा जो कुल पूजा होता है उसमें आपको शामिल नहीं कर रहे हैं, तो आप वैसे भी अलग थलग उसको बैठा दिया जाता है। सामने वाला आया, अच्छा उमन घर के ये बहुरिया है ना, दूसरा जाति के कोई सतिहर है, वो पूरा लाइफ टाइम उसको वो सुनना रहता है। तो इससे बचाने के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि बेटियों, आपको जन्म मिला है बेटी का तो अपने माँ बाप को कन्यादान का अवसर दो और बहुत अच्छा से अपने लाइफ को सुदृढ़ करके रखो। जब तक आपका ये साथी है तब तक तो वाह वाह है, और यदि घर में वो जगह नहीं बना पाया तुम्हारे लिए तो तुम कहीं की नहीं हो। तो अपने को क्यों इस तरीके से हम गिरा रहे हैं? हम तो अपने आप में कन्या हैं, हम अपने आप एक शक्ति हैं, स्त्री है, हमारा तो वैसी मान सम्मान है। तो इस तरीके से माँ बाप को, दादी नानी को ये सब देना चाहिए। और आज के बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते हैं, जबकि मैं वो पर्सन हूँ कि अपने गांव घर में भी कौन ससुर बूढ़ा लग रहा है, कौन दादा बूढ़ा लग रहा है, तो उनको बुला के पूछती हूँ, बैठती हूँ। तो ऐसे ही बच्चों को बड़ों के साथ भी बैठना चाहिए। बड़े को भी फर्ज है कि आप बच्चों के साथ बैठें और शुरू से बैठें। बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो बच्चा बोलेगा उस समय आप कहाँ थे, आप आज भाषण मार रहे हो, इसको आप पहले मेरे को बोले होते। बच्चा नहीं चूकता है आपको रिप्लाई करने में, इसीलिए उसको शुरू से कंट्रोल करके बेटा आपके लिए ये सही है, ये सही नहीं है। और कुछ कुछ बातें हम माँ भी होती हैं उसमें और पिता भी होते हैं कि बहुत सारी जानकारी को हम संकोचवश नहीं बताते, और अगर हम बताते तो हम अपने बेटियों को, बेटों को कुछ बातों को स्पष्ट रूप से कहने की क्षमता रखते हुए संकोच को हटा करके तो बच्चे को सही जानकारी देंगे। और अगर हम घर के अंदर नहीं दे रहे हैं तो वो बच्चा को बाहर गलत जानकारी मिल रहा है, उसको गलत तरीके से सुन के आ रहा है। तो यहाँ पे संकोच को छोड़िए। जैसे पीरियड काल होता है बच्चों का, बेटियों का, इसको हम माँ बाप क्या करते हैं, छुपा देते हैं। किसी घर में माताएं नहीं होती हैं, बड़ी बहन नहीं है, दादी नानी नहीं है, तो पिता को भी ये फर्ज निभाना चाहिए। हाँ, इसमें पिता का भी पूरी भागीदारी तक। जैसे आपने हमारे परिचय जान गए, आपने बोला कि हम छोटे थे तब हमारी माँ गुजर गई, दीदी भी उसमें मिडिल क्लास में थी तो उतनी उसमें जानकारी नहीं थी, लेकिन पिता ने पूरा ध्यान रखा, तब तो हम लोग उस तरीके से आज बोल पाते हैं, उस तरीके से बाहर हर चीज को निभा पाते हैं। उसमें संकोच नहीं, इसमें संकोच नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ। और आज तो सरकार हर स्कूल कॉलेज में सैनिटरी नैपकिन भी बांट रहे हैं। तो ये तो छोटी बच्चों के लिए और जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो रही है। तो ये सशक्तिकरण की दिशा में या जो झिझक है उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे कभी मुख्यमंत्री जी जब चर्चा करते हो, बैठते हो आप, तो कभी कोई सुझाव आप देती हैं महिलाओं को लेकर? हाँ, हम भी देते हैं। जैसे आपने जब हमारी महतारी बंधन का शुरू हुआ, तो हमारे पास 40+ वाले भी ऐसी बेटियां हैं जिनको शादी नहीं हुई है। तो महतारी के नाम से तो हो गया कि चलो जितनी महतारियां शादीशुदा हैं उनको हम 1000 रुपया दे रहे हैं। तो जो शादीशुदा नहीं है वो उनका हाथ में काम है तब तक तो ठीक है, लेकिन रह तो रहे मायके में, और माँ बाप के रहते तक तो आप सुरक्षित हो। आपके हाथ में नौकरी है, उसके बावजूद भी माँ बाप हैं, लेकिन नौकरी है और माँ बाप गुजर गए तो भाई भौजाई कितना दिन तक आपको रखेंगे? तो वैसे के लिए सर आपने कुछ चिंता, इसमें आपके घोषणा पत्र में कुछ नहीं है। ये जब हम चुनाव क्षेत्र में थे तो साहिब जी बोले कि मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं बोले गजब कर दिया, प्रत्याशी आप नहीं पढ़े हैं और हम प्रत्याशी के लिए घूम रहे हैं सर, हम पूरा पढ़ के जा रहे हैं। और इसमें देखे हम एक चीज़ तो ये चीज़ तो थोड़ा कम ही रह गया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि जब हम ये बात साय जी तक पहुंचाएं, तो जब सेकेंड राउंड में फिर हम वापस आए लोकसभा चुनाव, उसमें साय जी ने बोला कि इसको आप खुल के बोलो आप प्रचार प्रसार में कि हम 40+
बेटियों के लिए भी अपना काम एक ही योजना के तहत ला रहे हैं और उससे उनको जोड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से कुछ कमी दिखता है उसको साझे तक पहुंचाते हैं, और जो सरकार का शासन सुशासन चल रहा है उसमें कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो उसको भी साझे तक बताते हैं। और हम बाकायदे ऐसा जब मंच मिलता है तो वहाँ पूरे जनताओं की ओर से सरकार को हम भी धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपका यहाँ बहुत बहुत तारीफ हो रहा है, बहुत इधर से शुभकामना दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को देते हैं। अच्छा, हमने देखा बगिया हो या जशपुर हो, पूरे इलाके में आपकी बहुत बड़ी महिला टीम है ना, लंबे वक्त से आप काम करती आ रही हैं। तो ये शुरुआत कैसे की थी आपने और क्या क्या काम करते हैं आप लोग वहाँ सारी महिलाएं मिलके? महिला पहले तो हम सामाजिक ही रहे और समाज के क्षेत्र में ही काम किया। तो हमारा पूरा लैलूंगा, सारंगगढ़, रायगढ़ और बगीचा, जसपुर, ये सारी महिलाएं जितने भी हमारे, हम शुरू में हम समाज को ही जोड़े होली के नाम से। अपने नहीं, समाज को नहीं जोड़ा, हमने महिला मंडल को जोड़ा। हाँ, जैसे हमारा महिला मंडल पत्थलगांव, कासाबेल, कोनपुरी, जसपुर, तपकरा, लैलूंगा, बगीचा, सारंगगढ़, रायगढ़, ऐसे पूरे महिलाओं को फ़ोन करके कि हम होली मिलन रख रहे हैं राधा कृष्ण मंदिर में, फूलों की होली है, तो बहनों आप लोग ग्रुप में डालो, जिनको जिनको आना होगा वो सब आइए और साथ में खुशी मनाइए। तो वो लोग आना शुरू किए। फिर उनके साथ हमारे समाज की, हम कंवर समाज की अध्यक्षा रही हैं, तो फिर हमारी कुछ बहनों ने सलाह दिया कि दीदी आप ये तो अच्छा कर रहे हो एक पार्टी के तहत, लेकिन अगर हम अपनी बहनों को जोड़ें तो हाँ। मैं बोली तो बहुत अच्छा है। हाँ। तो मैं बोली ठीक है, तुम सबको सूचना करना आने वाले समय पे। हाँ। तो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, तो हम जन्माष्टमी से पहले 2 दिवस महिलाओं के लिए रखते हैं। मैंने उसमें भी हमारे पूरे महिलाएं आते हैं, उसमें कोई जातिगत ऐसा नहीं रहता है। हाँ। सभी महिलाएं आती हैं। उसमें हमारा ईसाई समाज से भी महिलाएं शामिल होती हैं। अच्छा। हाँ, मुस्लिम समाज की बहनें भी शामिल होती हैं, सभी आते हैं हमारे साथ। तो हमने अपने कंवर समाज की महिलाओं को आमंत्रित किया, तो भी आए। बोले दीदी ये तो आप बहुत अच्छा करा था। बहुत तारीफ मिला। तो इस तरीके से हमारे पास 60-70 महिलाओं की टोली बन गई। एक कोरोना बीच में डिस्टर्ब किया, उसके बाद थोड़ा सा हमको घर तरफ से भी मनाही हो गई कि भैया तुम मत करो कार्यक्रम, क्योंकि तुमसे सब ऐसे गले मिलते हैं। तो हम चाहते हैं तुम सुरक्षित रहो, तो इस तरीके से मना की। लेकिन हमारा सखी तीज मिलन, हमारा तीज मिलन चलता है, उसमें बहनों को बुलाते, होली मिलन में बहनों को बुलाते, और फिर जन्माष्टमी उत्सव करते, उसमें बहनों को बुलाते, फिर राधाष्टमी हो गया, उसमें हम कुछ बहनों को बुलाते। ऐसे करके बहुत सारा इस तरीके से जुड़ाव होता गया। और जब वो आते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा धर्म की चर्चा करते हैं, थोड़ी सामाजिक चर्चा करते हैं, इस तरीके से उनको विदा करते हैं। कुछ हाथ में चूड़ी सिंदूर दे दिया, कुछ अन्य उपहार दे दिए। इस तरीके से हम महिलाओं के बीच में फिर आगे बढ़ते गए, महिलाएं जुड़ती गईं। और आज प्रदेश स्तर पर हमारी बहनें हैं, जैसे हम 11 को भी हम छोटा सा होली का उत्सव रख रहे हैं। उसमें हमारे प्रदेश स्तर की पूरी बहनें, शालिनी राजपूत जी आपकी परिचित हैं। हाँ, वो सब महिलाओं ने अपना बोझा उठा लिया है। जन्मदिन भी है। हाँ, जन्मदिन भी है। तो अभी हमारी शालिनी राजपूत आई थी बहन, और उन्हें पूरा लिस्ट दे के गई हैं कि भाभी जी हम लोग ये कर रहे हैं काम, और इसमें कितने लोगों को बुलाना है आप बता देंगे, तो इस तरीके से करेंगे। तो उस तरीके से कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो महिलाओं की बात हो गई। अब जब महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आती हैं तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो संभावना है, जब लोकसभा में इस बात की चर्चा हो रही है कि महिलाओं के लिए भी अब अवसर होंगे, आरक्षण होगा, तो आपको क्या लगता है? पंचायतों में तो है, उसके बाद अब जब विधानसभा या लोकसभा की बात होगी तो कितनी प्रतिभा है हमारे छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में नहीं, मैं तो कह रही हूँ हमारे पूरे राष्ट्र में है। और आज महिलाएं हर कोने से उभर के आ रही हैं। अभी तात्कालिक क्या, पिछले समय से देखिए हमारे राष्ट्रपति जी रही हैं, प्रतिभा पाटिल जी रही हैं, और फिर उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू दीदी जी आई हैं, अभी हमारी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में रेखा गुप्ता जी। कितना अच्छा है, ये सब नारी शक्ति का ही है। जो राजनीति में क्या, वो घर के अंदर चूल्हा चौका से लेकर के आपका रणभूमि, आपका राजनीति का, आपका धर्म का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है राजनीति में भी बहुत अच्छा करेंगी, जिस तरीके से अभी जीत के आई हैं। तो इनके ऊपर एक भरोसा, एक विश्वास। और हमारा तो आज महिला दिवस पे यही कहना है अपनी शक्तियों को कि जो मौका मिला है बहनों, ये बार बार नहीं मिलता है। ये आपके लिए एक परख है, एक सबक है, उसको उसी तरीके से लीजिए। और इसमें यदि आपने अच्छा करके निखर के बाहर आए तो आपको कोई परिचय का मोहताज आप नहीं होंगे, और आपको खुद पकड़ के उठा के ऊपर बैठा दिया जाएगा। कई बार हमने देखा है कि अपवाद हो सकता है कि कई लोग धर्म करते हैं, कर्म नहीं करते। हाँ। और कर्म करते हैं तो धर्म नहीं कर पाते। हाँ, ये कैसे संतुलन होना चाहिए दोनों का? लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ। जैसे हथेली के अंदर ये हमारे ये अंदर का ये बार का है, सिक्के के 2 पहलू, धूप छांव के 2 पहलू, हर चीज के दिन और रात। ये बिना अंधेरा जब तक नहीं होगा आप दिन का महत्व नहीं समझ पाओगे, और अगर दिन नहीं होगा तो फिर
अब अंधेरे अंधेरे में रहोगे तो प्रकाश को कैसे समझ पाओगे। हाँ। तो दोनों जरूरी है, ये जरूरी है और महिलाओं के लिए भी खास महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी, सबके लिए जरूरी है। हाँ, आज महिला दिवस पे यही कहूँ कि ये इसमें हम दोनों रथ के दो पहिए हैं। पुरुष की भी उतनी ही महत्ता है, स्त्री की भी उतनी महत्ता है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर ये विराट, ये पृथ्वी, ये सृष्टि का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल आपसे ये है मेरे कि अभी आपने बताया कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमने अभी छत्तीसगढ़ में देखा पंडरिया में एक पंचायत ने 6 पंच जीत के आई महिला, पूरी महिलाएं 6 पंच ना। हाँ। लेकिन वहां के सचिव ने उनके पतियों को शपथ दिलवा दी, उनके पतियों को बुलवा के शपथ दिलवा दी, कहीं कि वो नहीं आ रही है तो पति शपथ ले लेंगे। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि मतलब संदेश क्या जाना चाहिए, संदेश नहीं, ये तो फिर गलत है। हाँ। आज हम अगर महिला दिवस बोले तो महिला के बिना तो कोई दिन है ही नहीं है, है? हाँ। महिला के बिना कोई दिन नहीं है। वो तो नहीं है कि चलो एक सम्मान के लिए कि एक मंच दे रहे हैं हम लोग कि महिला दिवस, ऐसा आपको मंच मिला, आपको सम्मान करा, जबकि नारी के बिना तो कोई घर नहीं है, कोई भवन नहीं है, चाहे आप कितना बड़ा हवेली बना लो, यदि उसमें शक्ति नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे यदि एक मौका मिला है उसको पंच बनेगा तो थोड़े वेट करो ना, या सबसे बात करो कि सबको एक समय हमको दीजिए जिसमें हमको आपको शपथ दिलाना है और उसमें अनिवार्य है आपको आना। तो इनको तो खबर भी जानी, ये थोड़ी होता है कि भैया हम पद में आ गए और हमारे पति शपथ ले लिए, या पति इसमें है तो हम पत्नी अब जाके संभाल लिए। नहीं, जिसका हक जो है ना वो तो लेना चाहिए, और महिलाओं का यदि है तो महिलाओं का हक तो बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। बहुत कम समय मिलता है। हाँ। तो बिल्कुल उनको शपथ का भी अनुभव होने दिया जाए, उसका आनंद लेने दिया जाए। तो मैं तो बंधुओं को कहूंगी, या जिसने भी ये रखा कार्यक्रम बना, नहीं आपने अच्छा नहीं किया। हम महिलाओं का हक न छीना जाए। बड़ी मुश्किल में हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचते हैं। हाँ। तो उसका जो शपथ का जो प्रक्रिया है ना, हाँ। उसे तो गुजरने दिया जाना चाहिए। तो ये एक आम राय होती है। अभी एक आखिरी सवाल आपसे, प्रदेश की बेटियों को, महिलाओं को आप क्या संदेश देंगी कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ पे आज एक श्रम शक्ति की बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि हम रोजगार सृजन करेंगे, बजट में अभी कहा गया, तो उसमें महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी होगी, क्या करना चाहिए महिलाओं को? महिलाओं को जैसे अभी आपने तुरंत कहा था ना पंच वाला, तो भैया उनके पतियों ने शपथ ले लिया, तो नहीं, अगर महिलाओं की जहाँ पे उपस्थिति अनिवार्य है ना, वहाँ पे महिलाओं को ही आगे आना चाहिए और उनको लाना भी चाहिए। यदि किसी कारणवश एक आध दिवस उनका बाधित हो रहा है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम वही करेंगी तो ज़्यादा शोभायमान भी है। हाँ। और सीखने के लिए भी उनको मिलेगा, अनुभव उनका अगर कुछ कर चुके हैं तो वो अनुभव भी उनका साथ होगा। इस तरीके से उनको एक सपोर्ट मिलेगा, एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगी, तब जाकर के जो बजट में कहा गया है वो बात परिपूर्णता के साथ निखर के बाहर आएंगे। हम कहेंगे कुछ और उसको करने कुछ और देंगे तो फिर ऐसे में फिर बेमानी है कहना। तो आगे जरूर उनको आना चाहिए, और जो भी उनके लिए योजना बनी है उस योजना को उन्हीं के हाथों से परिपूर्ण कराना चाहिए, ताकि ये हो मोदी जी का जो मन की बात हम बार बार कहते हैं कि सुना करो सुना करो सुना करो, उसमें यही बताया गया है कि नारी शक्ति आप उभर के सामने आओ और अपने को पहचानो, आत्मनिर्भर बनो। आप ही इतना बड़ा घर संभाल सकती हैं। एक माँ, एक महिला जब माँ बनती है उसको किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। उसको ये पता होता है कि उसके बच्चे को सर्दी गर्मी है तो कैसा हमें उसको रखना है, उसको कैसा आहार देना है, कैसे उसके लिए विहार करना है, उसको मालिश कैसे होना है, किस तेल से होना है, सब जानकारी है। उसका उठना, जगना, सोना, पेट दर्द है, गैस से दर्द कर रहा है, रो रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम से रो रहा है, एक माँ पता नहीं ऑटोमेटिक उसको भगवान सिखा के भेज देता है, तो एक माँ समझ जाती है। तो नहीं, ये तो बिल्कुल नारी शक्ति आप उभर के सामने आई हो, इसको खोने मत देना। और जिस तरीके से अगर मैं एक गृहिणी होकर के अगर ये कर रही हूँ तो भैया आप लोग तो वैसे भी पद में हो और बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा में भी आगे हो, परिवार का भी साथ मिल रहा है, पार्टी का साथ मिल रहा है, तो धर्म भी करो और कर्म को उसके लिए बहाना मत बनाओ कि मेरे पास ये नहीं कर पाऊंगी, या धर्म कर रहे हो तो कर्म छूट जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। आप कर्म के साथ ही धर्म को जोड़ के रखिए तो आपका राजनीतिक जीवन वैसे मजबूत होता चला जाएगा। बहुत जगह लोग बोलते हैं कि धर्म को और कर्म को आप चलते तो को लेके, तो उसमें राजनीति कैसे जुड़ जाते हैं। जब तक आपका धर्म, आपका कर्म साथ नहीं होगा, आप राजनीति कैसे करोगे। आप गीता पढ़ लो, उसमें धर्म और कर्म के साथ राजनीति आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा शास्त्र हमारे सामने है, उसका अध्ययन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, फिर आगे बढ़िए। आज का दिन आपके नाम है। बिल्कुल, और आज का दिन वाकई महिलाओं के नाम है, और ऐसी महिलाएं जो समाज में एक बीड़ा उठा के चलती हैं, जैसे कौशल्या साय जी,
तमाम महिलाओं को जोड़ रही हैं और अलग अलग वर्गों से मुलाकात करती है, समस्याएं सुनती है। आज उनके पास एक मौका भी है कि वो घर में आए तो अपने पति से पूरे प्रदेश की महिलाओं की बात या जो भी बच्चे हैं जो भी उनकी बात करती हैं। तो ऐसी ही हर एक महिला के पास एक संभावना है कि वो छोटे छोटे सुधारों से पूरे समाज को बहुत ही बेहतर बना सकती हैं और खुद को भी। बहुत शुक्रिया आपका कौशल्या जी। शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार फिर से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन राकेश गौरखेड़ी के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, रायपुर।